मैं जब से यहाँ आई मेरे घर में सब कुछ है, बाबू है ना, बस मुझे दुख लगता है, मुझे रोना आता ओह, बस। दीदी लव यू। लव यू। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। मैं हूँ आपकी होस्ट, साइकोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस इज लव की फाउंडर। ये हमारी नई टी शर्ट है, हैप्पीनेस इज लव। और आज मेरे साथ बहुत खास भैया हैं, कुंदन भैया। नमस्कार कुंदन भैया, आपका स्वागत है। वेलकम जेम्स भैया। और जेम्स भैया हमारे साथ, मेरे साथ बचपन से जुड़े हुए हैं। मैं जब आई थिंक 5 साल की थी तब से जेम्स भैया हमारे साथ है। ऑफिस का सारा काम करते हैं, पूरे घर का काम करते हैं और इनका एक ही मकसद है लाइफ में, सबको खुश रखना और रिश्तों को ये जोड़ के रखते हैं। सोनू भैया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे घर का इतना अच्छा काम करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। रणबीर भैया जो हमारे पास आए थे जब आप 16-17 साल की उम्र में थे। 16 साल का। उनकी सोच बहुत अच्छी है, ये कर्म योगी हैं और मुझे इनसे बात करके बहुत प्रेरणा मिलती है। दुर्गा दीदी, ढोक बाबू कैसे हो आप? सदा सुहागन रहना। थैंक यू दीदी। जब मैं छोटी थी, आई थिंक दीदी कितने 5-6-7 साल की थी, पीढ़ियों से समाज एक सवाल से जूझ रहा है कि क्या पैसा हमें खुशी लाता है। इसका आसान उत्तर है नहीं, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये दुनिया में एक बहुत लंबी स्टडी हुई थी हार्वर्ड में, उनके अनुसार ये कहा गया है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती। पैसा हमें खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन ये एक उपकरण है कि जैसे आपको सुरक्षा और जीवन में नियंत्रण की भावना दे सकता है, ये मैं मानती हूँ। तो आप मुझे बताएं कुंदन भैया, आपके लिए खुशी क्या चीज है? तो दीदी मेरा ये सवाल है कि मुझे जो है, मेरी जो खुशी है वो मुझे कोई प्यार करे और मुझे बस वही मेरा खुशी है, उसी में मेरा पैसा है, उसी में मेरी सब कुछ है। मुझे जो प्यार से बोले, प्यार से रहें और आई लव इज खुशी, खुशी इज प्यार। अरे वाह, हैप्पीनेस तो यही मेरी खुशी है कि मुझे कोई प्यार से बोले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी खुशी है वो मुझे प्यार दें, वही मेरा पैसा है, वही मेरी धन है, वही मेरी इज्जत है, वही मेरी सब कुछ है। पैसा इंसान की जरूरत तो हो सकता है, बिल्कुल, और इंसान मेहनत भी इसीलिए करता है कि अपने कुछ परिवार के लिए कुछ खुशियां इकट्ठा कर सके जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करने में लगा देता है, पैसा कमाने में लगा देता है, लेकिन जो उसके पास खुशियां होती है वो उसको भी खो देता है। खुशियां मिलती है दिल से, रिश्ते बनते हैं दिल से। क्या बात। जब तक आपका रिश्ता किसी के साथ दिल से ना जुड़े तो वो खुशी नहीं ला सकता। बाकी आप संसार के साथ कितना भी जाहिर कर लो कि मैं खुश हूँ, हम नकली खुशी दिखा देते हैं, नकली हंस के दिखाते हैं, लेकिन वो असली खुशी नहीं होती है। असली खुशी होती है दिल से, जब किसी के साथ दिल से जुड़ते हैं, वो होता है असली रिश्ता। पैसा इंसान की जरूरत तो है, लेकिन पैसा खुशी नहीं दे सकता। घर परिवार खुश है और जहाँ प्यार है वहाँ खुशी है। पैसे से भी प्यार खरीदा नहीं जा सकता, मगर जहाँ प्यार है वहीं खुशी है। बिल्कुल, घर परिवार खुश, हम खुश। तो ये चीज जरूरी है कि इसके कहते हैं घर परिवार सबसे पहले खुश रहे। हाँ जी। माँ बाप खुश, कि उनको कोई चीज की दिक्कत ना हो। हमारे रिश्तेदार, उनसे बात करो, उनको भी प्यार दो, उनको भी टाइम दो, इसी में खुशी है दीदी। बिल्कुल। और आपके लिए पैसे का क्या मतलब है? दीदी पैसा भी साथ साथ जरूरी है और प्यार भी जरूरी है। सबका प्यार भी जरूरी है और पैसा भी जरूरी है। बिल्कुल। असली खुशी तो दीदी देखो, फैमिली है, रिश्तेदार है और जहाँ हम काम करते हैं। सबसे बड़ी जो खुशी है मेरी मैडम, जब मैं आया था 16 साल का था, वो मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट मैं किसी को मानता हूँ, फर्स्ट इम्पोर्टेंट वो मैडम जी को मानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत निचले स्तर से आया था और जो खुशी का एक जो पॉइंट था उनसे मेरे को मिला है। मैं मैडम जी, जितना खुश मैडम जी रहते हैं उतना शायद कोई नहीं रहता, और जो इंसान खुश रहता है उसके अंदर परमेश्वर रहते हैं। बिल्कुल सही। और जो मुरझाया से रहता है, खुश नहीं रहता, तो समझो उसके अंदर राक्षस रहता है। और खुशी हमारे सबके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। तो आपको क्या लगता है कि मम्मा ऐसे क्या चीज करती हैं कि वो हमेशा खुश रहती हैं? उनके अंदर सबसे बड़ी बात ये है मैडम के अंदर, वो एवरीडे बाबा जी कमरे में जाती हैं, जितना परमेश्वर को शुक्राना करती हैं, शायद कोई इतना नहीं करता। बिल्कुल। साहब मैडम दोनों ही बिल्कुल परमेश्वर के पास हर समय वो एवरीडे जाते हैं और इतना खुश है मैडम, उनके अंदर शायद परमेश्वर की कोई ना कोई वो है, शक्ति है उनके पास, और उन्हीं को देख के हम सीखते हैं।
बहुत जी बढ़िया। जी। और खुशी हमारी फैमिली, और हमें खुश रहना चाहिए, हम्म, और खुशी से सब कुछ। अब क्या होता है कि दीदी, जैसे कि मेरी आपने तारीफ कर दी, हम्म, मैं एकदम खुश हो गया, हम्म, और अगली बार मेरे को आपने डांट दिया, हाँ, तो मैं मुझे नहीं, आपको दोनों में खुश रहना है, हाँ, उससे सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, दीदी। बहुत बढ़िया। तो अपने मन जो है ना, मन को हमें, अपने मन को खुश रखना चाहिए हमेशा। जी। और ये चाहे आपके पास पैसा हो या नहीं हो, ये काम सबको करना है। सबको पैसा तो दीदी जरूरत है, पैसा तो, बिल्कुल, पैसा तो हमें चाहिए, बिल्कुल, रोज बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल, उसको पढ़ाना है, जो पर खुशी है वो, पर खुशी का जो काम करना है वो पैसा नहीं कर सकता। पैसा नहीं कर वो सकता, आप नहीं वो करना है। आपका जो माइंड है ना, जो आपका जो बिल्कुल, केमिकल जो माइंड है, ये खुशी दे सकता है आपको। बिल्कुल जी, सही। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी आपकी है। अपनी अपनी, जितना आप खुश रहोगे उतना आप सही रहोगे, खुशियां बांटोगे, खुशियां बिल्कुल, बांटोगे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। अब मुझे बताओ कि दिन के अंत में जो हमारी मन की शांति और खुशी है, उसका क्या महत्व है हमारी लाइफ में? दिन के अंत में ये है कि भाई मुझे पूरा दिन अच्छे से रहे, आज मुझे खुशी मिली है, आज मुझे नए नए लोग मिले हैं, लोगों ने मुझे कुछ सीखने को दिया है, कुछ कहीं मैंने इन चीज़ों से सीखा है, तो यही पूरे दिन में जो होता रहता है उसमें मेरे मन की शांति बढ़ती है, उसमें सब कुछ है कि मुझे दिन में पूरा विचरण देखने को मिलता है, तो मुझे कोई अच्छे मिलते हैं, कोई सीखने को मिलती है हर चीज, यही हर चीज मुझे दिन में फिर आराम से शांति, सुख और शांति मिलती है। मन की शांति तभी होती है ना जब आपके खुश होंगे आप किसी वजह से, जब आपके अंदर एक खुशी का माहौल होगा, परिवार के अंदर खुशी होगी, बच्चों के साथ आपका अच्छा संबंध होगा, पत्नी के साथ आपका अच्छा संबंध होगा, तभी आप एक मन से खुश रह सकते हो। मन की शांति तभी रह सकती है। आप पैसा तो कमा के परिवार को दे दोगे, लेकिन आपका संबंध परिवार के साथ अच्छा नहीं है, बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, पत्नी के साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पैसे की दौड़ में दौड़ रहे हो। और वही आज हो रहा है, रिश्ते पीछे जा चुके हैं और सब पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। ठीक है, पैसे जरूर तो है, लेकिन साथ साथ आप दोनों को साथ लेके जा सकते हो, परिवार को भी साथ लेके चलना है, बिल्कुल, समाज के साथ भी चलना है। जब हम सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी वो मन की शांति मिलेगी और वो खुशी भी मिलेगी हम सबको। बहुत बढ़िया। कोई बोलता है, डांटता है, तो अपने मन को मतलब कि शांत रखो। ये नहीं कि उससे लड़ोगे तो वो फिर और चिढ़ेगा। बिल्कुल। तो थोड़ा उसके कहते हैं अपने मन को शांत रखो, उसी में खुशी है। आप अपने मन को कैसे शांत रखते हो? बस मन को कर लेते हैं शांत। क्या करते हो? कभी कभी मेरे से भी बात कर लेते हो, अपनी फीलिंग शेयर कर लेते हो। हाँ, अपनी जो अपने दुख होता है, किसी कहते हैं ये मेरे से गलती कैसे हो गई, तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। बिल्कुल, तो इसी में खुशी मिलती है दीदी। अभी आपने अपनी बेटी की शादी करी और इतनी शानदार शादी करी है, स्टाफ में सबने बोला कि ऐसी शादी उन्होंने नहीं देखी, और मेरे को आपसे ये प्रेरणा मिली है कि आपने शादी में हर किसी को बुलाया जिसके साथ आपके पुराने संबंध हैं, आपने हर किसी को आदर दिया, और ऑफ कोर्स खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था शादी में, लेकिन आपने अपने रिश्तों को सबसे ऊपर रखा। तो थोड़ा वो बताइए जी। मैं वही चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने शादी की तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैं बहुत टेंशन में था कि भाई मेरी बेटी की शादी होनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि एक दिल का रिश्ता था लोगों के साथ मेरा। तो उस रिश्ते ने मुझे जमीन से उठा के आसमान पर बैठा दिया था, कि जिसकी वजह से कि मेरे को ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी बेटी के साथ, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम कि मेरी बेटी की शादी किसने करी, कैसे करी, कब हुई, कैसे हुई, मेरे को कुछ नहीं मालूम। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो प्यार का एक रिश्ता था, एक दिल का रिश्ता था, जिसके वजह से लोग मेरे साथ जुड़े और उन्होंने मेरे हर कार्य में मेरी सहायता करी, और मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई आपके पास पैसे की कमी है या दौलत की कमी है। वो पैसा हो सकता है, मेरे पास पैसा बहुत सारा होता, लेकिन वो खुशियां नहीं होती, वो मेरे लोग नहीं होते। हाँ। लोग मेरे अपने नहीं होते कि जो मेरे साथ जुड़े थे। पैसा तो होता, लेकिन वो मेरे अपने जो जिनके साथ मेरा दिल का रिश्ता है, वो लोग मेरे साथ नहीं होते। क्या बात है। तो ये चीज मैंने सीखी है कि जो दिल का रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल, पैसा उसको नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। और मैं सबसे भी यही कहूंगा कि पैसा इंसान की जरूरत है, उसके बगैर भी काम नहीं चलता, वो भी जरूरी है। मेन चीज है कि दिल के रिश्ते, कि आप अपने दिल के रिश्ते लोगों के साथ कैसे रखते हो, कैसे संबंध रखते हो, अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने कलीग के साथ, किस तरीके का आपका व्यवहार है। बिल्कुल, वही मायने रखता है, वही आपका एंड करेगा। बिल्कुल सही। रिश्ता इम्पोर्टेंट इसलिए है दीदी कि रिश्ता भी इम्पोर्टेंट रखना पड़ता है,
क्योंकि एक दूसरे की हेल्प हो जाती है इसमें। इसमें ये कि दुख तकलीफ में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए रिश्ता होना भी बहुत जरूरी है। और आज के डेट में जो है रिश्ते जो है कोई रखता नहीं चाहता, तो कोई नहीं रिश्ता रखना चाह रहा, इसलिए कि रिश्ता को जो है और करीब से रखो ताकि एक दूसरे की हेल्प हो जाए, एक दूसरे से प्यार मिले, एक दूसरे से सीखने को मिले। ये रिश्ता बहुत जरूरी है, बिल्कुल लाइफ में रिश्ता भी बहुत जरूरी है। तो ये और असली खुशी रिश्तों से ही मिलती असली है। खुशी रिश्तों से मिली है। जहाँ रिश्ता वहाँ खुशी, जहाँ खुशी वहाँ प्यार। हाँ, तो ये हर चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये मेरा बिल्कुल सही कहा आपने। दीदी। दीदी रिश्ते बहुत जरूरी है, सबके साथ रिश्ते होते हैं, भाई बहन चाचा चाची, क्योंकि एक टाइम ऐसा था यही काम आएंगे, सब यही काम आएंगे दीदी। पैसे के पीछे भाग रहे, रिश्ते हम खो रहे हैं, तो हम सोच लाइफ नहीं, लाइफ बेकार करते हैं। बिल्कुल रिश्ते बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और असली खुशी पारिवारिक प्रेम और संबंधों से ही मिलती है। सबसे ज्यादा खुशी दीदी हमें हमारे जो परिवार, रिश्तेदार, ये सब, ये इससे ज्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो बिल्कुल कितनी खुशी मिलती है। बिल्कुल। नहीं तो इतनी दुनिया भीड़ भाड़ में तो बस बिल्कुल कोई वो नहीं है। अपने रिश्ते, अपने लोग, बिल्कुल ये काम बहुत बढ़िया। जी। और क्या आपको लगता है कि पैसा होने से आपकी सारी जो हमारी आज जो भी कठिनाइयां हैं, हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो हल हो सकता है सिर्फ पैसे से? नहीं, कुछ हद तक तो पैसा जरूरी है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि बगैर पैसे के नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है समाज में या परिवार के अंदर कि बिना किसी के सहयोग के आप उसको नहीं कर सकते, खाली पैसे से नहीं खरीद सकते आप उसको। दीदी पैसे से भी समस्या हल हो सकती है, मगर ये कि प्यार भी साथ साथ जरूरी है। बगैर पैसे से ही सारा कुछ नहीं हल हो सकता है। जब तक किसी का सपोर्ट ना हो, प्यार ना हो, तो फिर पैसा और प्यार दोनों जरूरी है। दीदी पैसे का तो ये है दीदी, पैसा भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं जरूरी है। कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, बिल्कुल। उसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, बिल्कुल। कपड़ा, फीस, पैसा भी जरूरी है। बिल्कुल तो पैसे को और खुशी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसकी अपनी जगह इमेज है बिल्कुल और खुशी की अपनी जगह इमेज है दीदी। जी पर पैसा खुशी और शांति खरीद सकता है? नहीं नहीं नहीं, पैसा कभी खुशी नहीं खरीद सकता। जी हम्म, माइकल जैक्सन थे, वो 65 लाख के पलंग पे सोते थे, बिल्कुल लेकिन 10 में इतनी गोलियां खा के हाँ। खुशी नहीं मिलती थी। बिल्कुल खुशी ये आपके अपने आप ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल। जी दीदी। और पर हमारे को ये लगता है कि नहीं, जितने पैसे होगा, शान होगी, शौकत होगी, उतनी खुशी मिलेगी। तो माइकल जैक्सन लोगों ने फिर क्यों इतना ऐसे हुआ? हजारों करोड़ों की संख्या, लेकिन बिल्कुल। रात को नींद उनको एक ही नींद की घंटे गोलियां खा के खा के सोना सोना पड़ता पड़ता है। है। बिल्कुल ये तो दीदी हमारा जो माइंड है ना, ये सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल दुख आएंगे उस टाइम भी हमें खुशी रहना है, बिल्कुल सुख क्या आता है उसको भी हमें ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। एक लेवल रखो तो कभी हम मार दिखाएंगे दीदी। बल्कि मैंने रणवीर भैया से जब पॉडकास्ट बना रही थी, उससे पहले मैंने पूछा कि भैया आपके लिए असली खुशी क्या है, तो उन्होंने बोला मेरे लिए काम। जी। जब मैं अपने काम पे आता हूँ, मुझे यहाँ पर खुशी हाँ, मैं मिलती है। सुबह आता हूँ और खुशी मिल जाती, शाम को जब अपने घर आता हूँ अपनी फैमिली, जब यहाँ आता हूँ खुश रहता हूँ, जब घर में जाता हूँ खुश रह जाता हूँ। बिल्कुल पर लाइफ में सबसे बड़ी जो खुशी है मैडम जी, उनसे हमने सीखा है खुशी क्या चीज है। बिल्कुल उनसे बढ़कर कोई नहीं। हम सब जितने में ऑल स्टाफ हमारा जो है, उनकी छत्र छाया में हम पले बड़े हैं दीदी। और आप कुछ एंड में कहना चाहेंगे? बस दीदी आप बहुत अच्छे हो साइकोलॉजी को, और जो हम कुछ सीखते हैं फिर आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। और सबसे बड़े महान तो आप हो। नहीं भैया, आप महान, क्योंकि आप इतने लोगों को ज्ञान देते हो, तो आप ज्यादा वो हो दीदी। नहीं भैया, आपसे हम बहुत सीखते हैं। मुझे ये लगता जी, है कि हम जी। लोग एक परिवार हैं, और हमारे अगर परिवार को देख के लोगों को एक एग्जाम्पल मिलता है, जी दीदी। उनको प्रेरणा मिलती है, तो यही हमारा मकसद है जीवन का। और सबसे बड़े फाउंडेशन तो आप ही हो, क्योंकि इतना कुछ आप लोगों को सिखाते हो। थैंक यू भैया, मुझे सीखना अच्छा जी, लगता है, नहीं, इसलिए नहीं। मैं सिखाती हूँ। और आप तो जी दीदी, थैंक यू भैया, जी। लव यू। थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी। आपके लिए असली खुशी क्या चीज है? असली खुशी आप लोग हो। मैं आप बताओ, आप पूरा टाइम खुश रहते हो, मैं खुश सबको रहती हूँ। दुआएं देते हो, आप इतना प्यार करते हो, आप लोग इतना आप इतने खुश कैसे रहते हो? खुश है, मन में खुश होना चाहिए, सब कुछ खुश है। हम्म, एक ही नहीं, तो आप- नहीं बोल सकते। दीदी आप लोग बहुत अच्छे हो। नहीं दीदी, आप, मैं तो आपसे सीखना चाहती हूँ कि आप खुश कैसे रहते हो हमेशा। आओ इधर आओ, आप बोलो, बताओ कि मैं दुआएं देती हूँ। मैं दुआएं देती हूँ मेरे बच्चे लोगों से। मैं जब से यहाँ आई, मेरे घर में सब कुछ है, बाबू है ना, बस मुझे दुख लगता है, मुझे रोना आता है। ओह, दीदी लव यू। लव यू। थैंक यू, आप बहुत अच्छे खुश हो, रहो, आप बहुत खुश। प्यारे हो, खुश रहो। और भगवान करे बस आपका प्यार हम ऐसे ही लूटते रहे। बस भगवान आप लोगों को खुश रखे। मेरे बच्चे लोग इतने अच्छे, मुझे रोना आता है। ओह,
थैंक यू दीदी। वेलकम बेबी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, सच्ची खुशी पाने का संघर्ष कई लोगों के लिए दैनिक माने डेली काम है, और अमीर या गरीब होने का कोई मतलब नहीं है। खुशी ये नहीं देखती है कि आप अमीर हो गरीब हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये दिन का काम है। रोज हमें अपने माइंड को, अपने मन को शांत रखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी है, ताकि हमारे अंदर असली खुशी और शांति आए। और धन खुशी की गारंटी नहीं देता है। यदि आप खुशी की तलाश में हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, खुशी, असली खुशी पारिवारिक प्रेम, रिश्ते, दोस्तियां और अपने भीतर सच्ची खुशी की तलाश करने से ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी, फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। आप हमारे साथ जुड़े बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समुदाय है, बस एक ही है कि हम रिश्तों को और मजबूत बनाएं, पारिवारिक प्रेम और बंधनों को और बढ़ाएं। धन्यवाद।